साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं प्रतिदिन संयुक्त निकाय का। हर दिन एक सूत्र हम लोग अभ्यास में लेकर आते हैं। तो आज इस सूत्रों में हम लोग ओपम वर्ग का अभ्यास कर रहे हैं, ओपम संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका तीसरा सूत्र है कुल सूत्र। ठीक है। इस कुल सूत्र में बहुत ही सुंदर तरह से भगवान ने मैत्री के बारे में विस्तार किया है। एवं में सुतंग एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय हमारे भगवान बुद्ध जी जेतवन में विराजमान थे, श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा दिए गए विहार में। तत्र को भगवा भिक्खु आमंत्रेसी, तब भगवान ने भिक्षु को आमंत्रित किया, भिक्ख वो कहते हुए, और भगवान को भदंत कहते हुए उस भिक्षु ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से उन्हें धर्म का उपदेश करते हैं, देते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सेयथापि भिक्खवे यानि कानिचि कुलानि बहुत्थिकानि अपपुरिसानि तानि सुप्पधंसियानि हुन्ति चोरेहि कुंभत्थेन केहि। क्या कहते हैं भगवान कि भिक्षुओं, जैसे जिस परिवार में पुरुषों की संख्या कम हो, जिस घर में पुरुषों की संख्या कम हो और स्त्रियों की संख्या अधिक हो, तो वहां पर चोरों द्वारा चोरी करना बड़ा आसान हो जाता है। वहां पर चोरी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि चोर डरते किससे है कि ज्यादा लोग हो तो ज्यादा मार पड़ेगी, है ना। ज्यादा लोग हो तो ज्यादा तुरंत ही लोग भागते हुए आएंगे, कहीं ना कहीं से कोई कुछ ले आएगा, और तो पकड़े जाए तो बहुत नुकसान होगा, स्त्रियां डर जाएगी। इस तरह का एक भाव उस समय भी रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जहां पर बहुतिका ने अप्प ने, बहुत सारे स्त्रियां है और अल्प पुरुष है, अप्प ने अल्प पुरुष है, तानी सुप्पधंसियानी होती, तब उन्हें उस घर को भेदने के लिए चोरे ही कुंभत्थे ने की, उन चोरों को घर भेद कर धन चुराने में बड़ी आसानी होती है, कहते हैं वह अधिक देखा जाता है। इसीलिए शुरुआत में देखिए, हम लोग देखते हैं ना, अतीत में जितने भी लोगों के घर गए हैं, तो कहीं कोई यात्रा पर गया है तो उनका घर तोड़ा गया है, क्योंकि तब घर में संख्या अधिक हुआ करती थी, अच्छी तरह से लोग बना कर रखते थे। तब तो बैंक वगैरह थे नहीं, परंतु फिर भी लोगों के घर में उनके यहाँ चोरी हुआ करती थी जहां पर सुरक्षा की दृष्टि से लोग कम हो। परंतु जहां पुरुषों की संख्या अधिक हो, तो भगवान कहते कि वहां होती है। इसी प्रकार से भगवान को चोरी के बारे में कुछ नहीं करना, भगवान चोरी के बारे में नहीं बता रहे, एक उदाहरण दे रहे कि जहां पुरुषों की संख्या अधिक हो, स्त्रियों कम हो और स्त्रियों की संख्या अधिक हो, ऐसे घर में चोरी करने के लिए चोर आसानी से आ जाता है करके। इसी प्रकार से भगवान कहते एवमेव को भिक्खवे यस्य कस्यचि भिक्खुनो। इसी प्रकार से भिक्षु, जो कोई भिक्षु है, मेत्ता चेतो विमुक्ति अभाविता अबहुलीकता सो सुप्पधंसियो होती अमनुष्य ही। कहते हैं कि भिक्षु, जो भिक्षु मेत्ता चित्त को, मेत्ता चित्त की विमुक्ति को नहीं जगाता, अभावित करता यानी उसका अभ्यास नहीं करता, उसका बार बार अभ्यास न करने के कारण अमनुष्य को आसान हो जाता है उसे तकलीफ पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना। उसके विनाश के लिए वे लोग काम कर सकते हैं। अमनुष्यों में सभी आ जाते हैं, जिनसे हम डरते हैं वे लोग भी, है ना। तो मैत्री का अभाव करने से, मैत्री का चित्त न होने के कारण बड़ी सरलता से
अमनुष्य हावी हो सकते हैं। इसीलिए जब कभी लोग कहते हैं ना कि मुझे तो नजर लग गई, जिसने भी कहा है उसको कह दिए कि देखो तुम्हारी मैत्री कमजोर हो गई। किसी को कहा तो मुझे तो लगता है किसी ने कोई करनी कर ली, तो उसको सिंपल सा उत्तर दो, उसका है नहीं है, होगा नहीं होगा, उससे हमको कोई लेन देन नहीं। जैसे यहाँ चोरों के बारे में भगवान ने बताया, चोरों के बारे में भगवान नहीं बता रहे हैं। आप भगवान किस बारे में बता रहे हैं? मैत्री के बारे में। तो किसी ने भी तुमको कहा कि तुम पर कोई करनी की है, किसी ने कुछ किया है, काला जादू ही किया है, ऐसा कोई कह दे, तो कहना कि देखो भगवान ने एक सूत्र में कहा है क्या, कि जिसकी मैत्री कमजोर हो उसके ऊपर ये होना बड़ा आसान है, कहते अमनुष्यों द्वारा उसे तकलीफ पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। अब देखो इसमें से इतना हुआ है नहीं हुआ है इसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं है। हमें उस समय क्या स्मरण आ रहा है? भगवान की वाणी याद आ रही है कि मैत्री के अभाव के कारण अमनुष्यों को द्वारा पीड़ित हुआ जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी इसके विपरीत बताते हैं। भगवान कहते हैं, सेयथापि भिक्खवे यानी कानी चिकुलानी अपत्तिकानी बहु पुरिसानी। जिस कुल में, जिस परिवार में स्त्रियां कम मात्रा में हो और पुरुष बहुलता से हो, अधिक मात्रा में पुरुष हो, दुप्पदंसियानी हो होंती चोरे ही कुंभत्थे न के ही। उन चोरों को घर फोड़कर धन को चुराने में आसानी नहीं है। उन घरों में चोरियां कम होती है जहां पर पुरुषों की संख्या अधिक हो, स्त्रियों की संख्या कम हो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर की स्त्रियों को, नहीं नहीं अब तुम ज्यादा हो गए हो, यहाँ पर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी और चार महिलाएं हो गए तो तुम ज्यादा हो, चोरी हो सकती है, ऐसा नहीं कहना है। कहने के बारे में बता रहे भगवान बुद्ध जी। ये उदाहरण देते हैं कि वहां अधिक हो तो अनेकों बार देखा गया है, अतीत में देखा गया है कि किसी एक स्त्री को पकड़ते ही सब लोग, सबके सब पुरुष बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत से स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुषों पर रही है ना। आज भी कुछ होते ही, घर में कुछ होते ही सबसे पहले बात करने के लिए पुरुष आगे आता है ना। स्त्रियों में भी वो भाव है, जहां पुरुष की अभावता रहे वहां स्त्रियां बहुत ही अच्छी तरह से उन समस्याओं को जूझ सकती है। परंतु चोरों की दृष्टि में और भयानकता तो होती है ना, इसीलिए पुरुषों की संख्या जहां अधिक हो वहां पर यह चोर भी चोरी करने में डरता है, डरते हैं वहां पर। भगवान बुद्ध जी यही बताते, इसी प्रकार से जैसे चोरी करना वहां आसान नहीं होता जहां पुरुषों की संख्या अधिक हो, वैसे ही भगवान कहते हैं एवमेव को भिक्खवे यस्य कस्यचि भिक्खुनो मेत्ता चेतो विमुक्ति। जब कभी कोई भिक्षु मेत्ता चित्त विमुक्ति की भाविता बहुलीकता अच्छी तरह से भावित करता है, अच्छी तरह से अभ्यस्त होता है, बहुलीकता उसे बार 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 मैत्री को प्रगुण करता है, अच्छी तरह से बढ़ाता है मैत्री का चित्त, कहते हैं सो दुप्पदंस्यो होती अमनुष्य ही। वह व्यक्ति अमनुष्यों के द्वारा हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, उसको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसा है। मैत्री का एक लाभ और है, एक तो हानि नहीं है ना। हम मैत्री के 11 लाभ देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? अमनुष्यान पियो होती, अमनुष्य का प्रिय बनता है। तो क्या हम अपने प्रियो को तकलीफ पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते, प्रिय बनता है। दूसरा, देवता रक्षन्ति, देवता सुरक्षा करते हैं। गोमठा देवतागणों से लेकर भगवान को आश्वासन दिए चातु महाराजिक देवताओं से, शक्र देवेंद्र आदि, ये लोग सुरक्षा में रहते हैं। क्यों? वह उपासक है, धर्मवान है, मैत्री का अभ्यास कर रहा है, केवल इस कारण से। जो धर्मवान नहीं है उसके लिए ये बात कि नहीं नहीं मैं तो, मुझे मेरे भी सहायता के लिए आ जाए, ऐसा कोई कहे तो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मुझे आकर दर्शन ही दे, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमको देखना चाहिए कि मैत्री का लाभ है। जो भिक्षु मैत्री चित्त का अच्छी तरह से अभ्यास करता है, मैत्री को अच्छी तरह से प्रगुण करता है, अच्छी तरह से जो बढ़ाता है, भगवान कहते हैं उसे अमनुष्य हानि नहीं पहुंचाते। दुप्पदंसियो होती अमनुष्य ही। वह उनके विनाश के लिए, वह उनके इसमें नहीं पड़ता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती।
इसीलिए वह अपनी ध्यान साधना, धर्म की साधना आदि से भी नीचे नहीं गिर सकता। ऐसा है। तो इसीलिए हमको अच्छी तरह से उसे ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह से उसे भावित करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी इसी में कहते हैं कि तस्मात् यह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं, इसीलिए भिक्षुओं तुमने ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? मेत्तानो चेतो विमुक्ति भाविता भविष्यति, बहुलीकता यानिकता वत्सुकता अनुत्थिता परिचिता सुसमारब्धाति। भगवान कहते हैं इसीलिए भिक्षुओं तुमने ये सीखना चाहिए कि मैं मैत्री चित्त विमुक्ति का अच्छी तरह से भविष्य में अभ्यास करूंगा। भाविता भविष्यति, मैं अच्छी तरह से आगे से, इसके बाद आगे से अच्छी तरह से धर्म का अभ्यास करूंगा। बहुलीकता ने, पुनः पुनः बहुलता से मैं इसका अभ्यास करूंगा। यानी कथा वस्तु कथा, यान की तरह लगे हुए कार्य में जुड़े हुए, कैसे कोई काम करते रहता है वैसे अच्छी तरह से उसे अपने चित्त में बिठा लूंगा, उससे अच्छी तरह से परिचित हो जाऊंगा। मैत्री में यानी बैठते उठते जागते सोते समय मैत्री का चित्त जो है, तो कहीं पे भी कुछ हो जाए सब बेसत्ता सुखी होंतु का, वो जो भाव आना है, हम्म, वो भाव जाग जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए तो अरे मैत्री करो, ये जो है ये परिचिता सुसमारद्धा, अच्छी तरह से आराधित की हुई, अच्छी तरह से उस मैत्री पर हम स्थिर हो गए हैं, ऐसी मैत्री का मैं अभ्यास करूंगा करके भिक्षु को कहते भगवान कि तुमने इसका अभ्यास करना चाहिए। एवं ही वो भिक्खवे शिक्षिता बनती, भिक्षुओं तुमने इस बात को सीखना चाहिए करके बताते हैं। तो ये धर्म जो है, क्या ये केवल भिक्षुओं के लिए है? नहीं, ये धर्म आप उपासक उपासिकाएं भी अपने जीवन में अच्छी तरह से अभ्यास में ला सकते हैं। तो करना क्या है? निरंतरता से मैत्री का अभ्यास करना है। तो शुरुआत में मैत्री का अभ्यास कैसे करें? कैसे करें अभ्यास? तो पहले बैठक की साधना से मैत्री का अभ्यास करें। आपके प्रतिदिन के जीवन में कम से कम 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट शाम को, चाहे बैठे बैठे नींद आ जाए तब भी चल जाएगा, पर 15 मिनट या 10 मिनट का अलार्म लगाकर मैं मैत्री करूंगा करके बैठो। और फिर मैत्री करो कि मैं बैर से मुक्त हो, मैं क्रोध से मुक्त हो, मैं ईर्ष्या से मुक्त हो, मैं शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो, मैं मानसिक पीड़ा से मुक्त हो, मैं सुखी हो जाऊं, मैं शांत जीवन जीऊं। मेरी जैसी मेरी इच्छा है मेरे मन मेरे लिए, वैसे ही इस परिवार में, इस घर में जो लोग हैं, उन सभी परिवार के सभी लोगों को, दृश्य अदृश्य सभी लोग बैर से मुक्त हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, कायिक पीड़ा से मुक्त हो जाए, मानसिक पीड़ा से मुक्त हो जाए, वे सुखी हो जाए, सुखपूर्वक जीवन जिए। ऐसा मैत्री का चित्त जगा निरंतरता से। पाली में कहा है अहं अवेरो होमि, अव्यापज्यो होमि, अनीघो होमि, सुखी अत्तानं परिहरामि। इस तरह से। तो यदि किसी को बहुत अधिक विशाल ऐसी मैत्री बढ़ाने में दिक्कत होती है कि मैं एक ही समय में कैसे इतना मैत्री बढ़ाऊं, तो फिर भगवान ने मैत्री के दो तरीके बताए हैं। भगवान ने मैत्री के दो भाग बताए हैं। एक है महगत चेतो विमुक्ति, एक है अपमान चेतो विमुक्ति। महगत चेतो विमुक्ति का अर्थ क्या हुआ? हम्म महगत चेतो विमुक्ति का अर्थ ऐसा हो गया, जैसे कोई एक व्यक्ति किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाए और वो अपने मन में ऐसा भाव धारण करे कि इस वृक्ष की छाया जितनी जहां तक जा रही है, या फिर इस वृक्ष के पत्तों से जितना वृक्ष घिरा हुआ है, ये मेरे मैत्री की साधना का सीमा होगी करके, ये मेरा, इसके भीतर मैं मैत्री करूंगा। तो वो वहां से आरंभ करता है। तो जैसे हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं, और उसके बाद इस घर में, जहां इस जगह पर मैं रह रहा हूं, इस परिवार के लिए मैत्री हो, तो वो उतनी मैत्री जो है, उतनी मैत्री तत्काल संभव है। फिर इसको पहले 2 दिन 3 दिन केवल मैं इस परिवार के लिए, मैं इस परिवार के लिए।
मैं इस घर के हर कोने कोने में रहने वाले जितने दृश्य अदृश्य सूक्ष्म विशाल सभी जीवों के लिए मैत्री। फिर महग्गत का मतलब बढ़ाते हुए, महत करते हुए जाना, विशाल करते हुए जाना। कैसे? तो आज अपने परिवार घर के लिए कहाँ है, फिर इस घर के बाहर एक रास्ता जाता है, तो इस मार्ग पर रहने वाले, फिर ये रास्ता एक कॉलोनी का हिस्सा है, तो फिर इस कॉलोनी के जितने लोग हैं, गांव गांव में है तो गांव के जितने लोग हैं, फिर शहर हो जाता है, इन कॉलोनियों का मिलकर एक जनपद शहर बनता है ना, तो इस शहर के सभी लोग, फिर ये शहर एक जनपद का हिस्सा है, तो इस जनपद के सब लोग, फिर ये अनेकों जनपद मिलकर, है ना, एक प्रदेश बनता है। जिला है जनपद के सब, तो फिर प्रदेश बनता है, तो इस प्रदेश के सभी प्राणी, प्रदेश यानी राज्य, फिर उस राज्य से अनेकों राज्य का मिलकर एक देश बनता है, तो उस देश के, तो कैसे हुआ? आरंभ किया है एक कमरे से, और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे कहते हैं महग्गत चेतो व्यक्ति। तो किसी को यदि अपने मैत्री को बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह से सूत्र में बताया है, अच्छी तरह से अभ्यास करना है, तो अपने से आरंभ कर कर सुबह दोपहर शाम, और इसके लिए सबसे सहायक बनेगा करनियमित सूत्र। करनियमित सूत्र का पाठ हर एक चीज में करना आरंभ करो, हर एक वस्तु में यानी कुछ भी हो जाए, स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़कर करने में सूत्र बोल दे। 1 डेढ़ मिनट का सूत्र है वो, 1.5 से पौने 2 मिनट का सूत्र है। कुछ नहीं बोलना उसमें, पूरी पूजा नहीं करनी। हाँ, जो नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धो करनीय मत कुशलेन यं तं संतान, इतना बोलकर आगे बढ़ो। घर में से गाड़ी से निकल गए, गाड़ी में बैठते हुए मैत्री करके बैठो, गाड़ी का इग्निशन ऑन किए, जब तक वो एसी थोड़ा सा गर्म करती है तब तक हाथ जोड़ लिए, करनी में सुत्त का पाठ करो। ये जो भाव्यता है, बहुलीकता है, इसका अर्थ ही होता है, घर से बाहर निकलते समय बाइक है किसी के पास, बाइक पर भी अपना नमस्कार कर दिए कि मैं सभी तत्वों के प्रति मैत्री करता हूं, और उस पर चल दिए, कर सकते हैं। मैत्री का वैसा अभ्यास करोगे तो निश्चित तौर पर किसी भी अमनुष्य द्वारा किसी की बुरी नजर हो, किसी का बुरा कहना हो, किसी का टोकना हो, कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी काम नहीं करेगा। उसका कारण यही है विशाल, विशेष करके यही कारण है, क्या है? कि अमनुष्य लोग मैत्री को पसंद करते हैं, और जब जब हम कोई किसी को पसंद करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने में दिक्कत होती है, कठिनाई आती है। तो ये बात हमको समझना चाहिए। अच्छी तरह से मैत्री को प्रगुण करो, अच्छी तरह से मैत्री को बताओ। यही तो आज सूत्र में बताया है भगवान ने, कि वह कोई भी अमनुष्य उसको ना तो समाधि में उसको हानि पहुंचाएगा, ना उसको धर्म के जीवन में अमनुष्य द्वारा वह पीड़ित नहीं होगा करके बताया। जहां हमारी मैत्री कमजोर हो जाए वहां हमको पीड़ा है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से किसी भी अमनुष्य को दोष देना, उनको उनका किसी बारे में बोलना, इसे बंद कर दो। अरे ये नहीं होता, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है करके, होता तो ये नहीं कर लेता, इस तरह से बोलना कर कर चैलेंजिंग जो भाव है उसको खत्म कर दो। उसके एवज में आप मैत्री का अभ्यास करो, मैत्री का अभ्यास करो। मैत्री का अभ्यास करने से बहुत लाभ होगा। वर्षावास अभी आरंभ होगा अगले महीने से, अगले महीने की 29 तारीख को। ये ज्येष्ठ है ना, तो अश्विन से आरंभ होता है ना, अश्विन से आरंभ होगा। तो अगले महीने से हम लोग प्रबलता से, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, हर समय बताऊंगा मैत्री को, और कर नियमित सूक्त को बोलना आरंभ करो। तुम्हारे हर हर एक कार्य में कर नियमित सूक्त होना चाहिए। किसी के लिए मैत्री करते हुए कर नियमित सूक्त को, ठीक है, उससे कहो कि भाई भिक्षु लोग ही क्यों बोले कर नियमित सूक्त, वही लोग क्यों आशीर्वाद करे। आप लोग भी कर नियमित सूत्र का अच्छा अभ्यास करो, अपने बच्चों को सिखाओ कर नियमित सूत्र के बारे में, अच्छी तरह से उन्हें प्रगुण कराओ, अच्छी तरह से उनको बताओ कि कर नियमित सूत्र को याद करो करके। ये तुम्हारा सुरक्षा का कवच है। ये मैत्री का जो सूत्र है, ये एक सुरक्षा का कवच ही है। कवच का काम क्या है? हम इसको ना बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, तो बुलेट से प्रूफ करता है ना हमको, वैसे ही ये ये कवच का काम करता है कि हमें बाहरी चीजों से बचाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। तो ये कुल सूत्र जो मैत्री के लिए हमें प्रेरित करता है,
उदाहरण स्वरूप से भगवान ने बताती ये कुल सूत्र का उपदेश हम सभी को इस पूर्णमासी के दिन हमें मैत्री का चित्त जगाने के लिए, मैत्री चित्त से सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।